गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका हमने लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जो जनसंचार के माध्यम। इसका आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रेडियो का सभी जनसंचार माध्यमों में स्थान निर्धारित कीजिए। जनसंचार के सभी माध्यमों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। जहां संचार तो क्या आवागमन के साधन भी नहीं होते, उन पहाड़ों की चोटियों पर भी रेडियो से मनोरंजन किया जा सकता है और संसार के साथ जुड़ा जा सकता है। वहां समाचार जानने का एक ही साधन होता है, वह है रेडियो। संसार भर में रेडियो का विस्तार अत्यधिक है। भारतवर्ष में भी रेडियो का विस्तार बहुत व्यापक है। संपूर्ण विश्व में 1 इंच भी ऐसी धरती नहीं होगी जहां रेडियो तरंगे न पहुंचती हों। विश्व के सभी संचार माध्यमों में रेडियो सुलभ और सस्ता है। भारतवर्ष में 98% जनता रेडियो से जुड़ी हुई है। अतः स्पष्ट है कि जनसंचार के साधनों में रेडियो का स्थान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11। रेडियो की उन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिनके कारण हम भारतवर्ष के अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। भारतवर्ष में रेडियो की प्रसिद्धि एवं श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति का कारण उसकी सुलभता ही है और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी। रेडियो को केवल शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित व्यक्ति भी सुनते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसके माध्यम से देश व दुनिया भर के समाचार सुन सकता है। यह सुविधा समाचार पत्रों में नहीं होती। रेडियो की तरंग सूर्य की किरणों और चंद्रमा की चांदनी की भांति बिना किसी भेदभाव के हर गांव, कस्बे, नगर में पहुंचती है। वे हर समय उपलब्ध रहती हैं। रेडियो अन्य समाचार माध्यमों की अपेक्षा एक सस्ता साधन है। इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। न ही केबल की भांति इसका बिल देना पड़ता है। और रेडियो की अन्य बड़ी विशेषता यह भी है कि हम काम करते करते भी इसे सुन सकते हैं। उसे साथ रखने व ले जाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। वह बड़े बड़े महलों में पहुंच रखता है तो गरीब की झोपड़ी में भी उससे अपरिचित नहीं है। रेडियो श्रोताओं की अर्थात सुनने वालों की पसंद का भी ध्यान रखता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही रेडियो भारतवर्ष में अन्य संचार माध्यमों में प्रमुख स्थान बनाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 12। रेडियो भारतीय संस्कृति के अधिक निकट का जनसंचार माध्यम है, कैसे? रेडियो ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन के पक्षों को सुधारने के साथ साथ सांस्कृतिक पक्ष को भी उभारा है। रेडियो भारत का पुराना उपयुक्त जनसंचार का साधन रहा है। भारतीय संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचना बोले हुए शब्दों पर आधारित है। भारत श्रुति आवृत्ति स्मृति का देश है। यहाँ के लोग पहले किसी विचार को सुनते हैं, उसे स्मरण करते हैं और फिर उसे क्रियावंती करते हैं। रेडियो में भी ठीक इसी प्रकार का कार्य रहता है। पहले लोग आग लगाकर उसके पास समूह में बैठे रहते थे और बातें करते थे, कथा कहानियाँ भी सुनते सुनाते थे। अब रेडियो के पास बैठकर समाचार सुनते हैं, फिर भी उन पर विचार विमर्श करते हैं। इससे आपसी तालमेल बढ़ता है। रेडियो के साथ साथ गीतों का गुनगुनाना एवं मनोरंजन करना भी ऐसा ही कार्य है। प्रश्न नंबर 13। जनसंचार के प्रमुख साधन टेलीविज़न के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सन 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न पर कार्यक्रम का प्रसारण किया था। सन 1936 में BBC ने भी अपना टेलीविज़न कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। भारत में भी टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। 1959 में सर्वप्रथम दिल्ली के आसपास 2 टेलीविज़न सेट लगाए
जिन्हें 200 लोगों ने देखा। सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेलीविज़न सेवा का विधिवत प्रारंभ हुआ। सन 1975 तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, चेन्नई, अमृतसर आदि अनेक स्थानों पर टेलीविज़न सेंटर खोल दिए गए थे। सन 1976 तक टेलीविज़न आकाशवाणी का ही भाग था, किंतु सन 1976 में इसे अलग कर दिया गया। इसके पश्चात तो टेलीविज़न की दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति हुई। आज के युग को टेलीविज़न का युग कहना अनुचित न होगा। गांव-गांव में टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। आज पूरे भारत में 200 से भी अधिक टेलीविज़न चैनल काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।